हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में 2 कप में बन जाने वाली ढेर सारी कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो गर्मियों का सीज़न तो आ चुका है फ्रेंड्स, तो हमें कुछ न कुछ तो ठंडा खाने का मन करता ही है। तो क्यों ना ढेर सारी कुल्फ़ी बना कर के रख दी जाए और उनको एन्जॉय किया जाए। तो इस तरह से मैंने 2 कप दूध ले लिया हुआ है, मैंने फुल फैट दूध लिया हुआ है। आपके पास जो भी दूध अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, पैकेट वाला भी दूध ले सकते हैं। तो अभी मैंने दूध को रख दिया है गैस पे और ऑन कर दिया हुआ है गैस को। तो इस तरह से अभी हम लगातार चलाते हुए थोड़ी देर तक एक उबाल आने तक दूध को अच्छे से पकाएंगे। तो इस तरह से जब हमारा एक उबाल दूध में आ जाएगा तो हम दूध को चला चला के अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। दूध को पकाना इसमें थोड़ी देर के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि हमारी कुल्फ़ी उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी टेस्टी। हमें इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए कोई भी मोल्ड की और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर के ही बर्तन में, कोई भी पड़े हुए बर्तन में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो ग्लास में बना लीजिए, चाहे आप किसी डब्बे में बना लीजिए या किसी बाउल में भी रख कर के इस कुल्फ़ी को बना सकते हैं और आराम से कटिंग करके इसको खाया जा सकता है। जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है, आइसक्रीम और कुल्फ़ी दोनों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, घर पर ही बनाएँ, मार्केट से ना लाएँ इस तरह से, क्योंकि बहुत ही फटाफट से बन जाती है और कोई ज़्यादा झंझट नहीं होती है। अगर आपको आइसक्रीम बनाना है, तो आइसक्रीम बनाने के लिए 2 से 2 बार का प्रोसेस करना पड़ता है। एक बार हमारी आइसक्रीम सेट हो जाती है, वापस से हमको पीसना पड़ता है और वापस से फिर से हमको सेट होने के लिए रखना पड़ता है और फिर निकाल कर के पीसना पड़ता है। तो इस तरह से आइसक्रीम बनाई जाती है। अगर आइसक्रीम इस तरह से नहीं बनाते हैं तो खाने में उतनी सॉफ्ट नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा देख रहे हैं मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो मैंने इसमें 2 मारीगोल्ड बिस्किट ले लिए हैं और 2 मैंने ब्राउन ब्रेड ले लिया है। ब्राउन ब्रेड डालने से हेल्दी भी बनती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो मैंने दोनों साइड के सारे किनारों को निकाल दिया हुआ है और इनको अच्छे से हम तोड़ करके मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से डाल देंगे और इनको डालने के बाद अच्छे पाउडर बना रही हूँ। अगर आप इनका पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट थोड़ा सा गर्म दूध ले करके इनके ऊपर डाल दीजिए और डाल करके चम्मच की मदद से इनको तोड़ दीजिए अच्छे से और एक मिक्सचर रेडी कर दीजिए। तो इस तरह से भी इस बिस्किट और ब्रेड को डाला जा सकता है और आपको पाउडर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, 2 बिस्किट और 2 ब्रेड से बहुत ही गाढ़ी, यम्मी, टेस्टी कुल्फ़ी बन कर के रेडी हो जाती है और ये बाहर कितनी भी देर रखो उस तरह से पिघलती नहीं है। तो मैंने अभी 100 ग्राम इसमें शुगर डाल दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर डाल सकते हैं। तो मेरे पास पिसी हुई शुगर थी इसलिए मैंने डाल दी है। तो साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं और 4 हरी इलायची ले ली है। तो ड्राई फ्रूट में मैंने 3-4 बादाम ले लिए हुए हैं और 4 काजू और 4 पिस्ता ले लिए हैं और उनको सबको अच्छे से कट कर लिया है और आधे ड्राई फ्रूट्स को मैं अभी दूध में डाल दूँगी उनके साथ में मिक्स होने के लिए, जिससे जब हमारी कुल्फ़ी बन कर के रेडी हो जाए, तो जब हम जितने भी बाइट्स खाएँ और उसमें हर बार कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स अंदर आए। तो साथ ही मैंने हरी इलायची को कूट करके ले लिया हुआ था और उसको भी इसमें डाल देंगे और साथ ही जो हमने पाउडर अभी रेडी किया हुआ था बिस्किट्स और ब्रेड का, उनको भी डाल देंगे और सबको अच्छे से चला देंगे। तो जिससे कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना पड़ें, इस तरह से हम लगातार चलाते जाएंगे और चला के अच्छे से इनको रेडी कर लेंगे। तो जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे हमारा मिक्सचर जो है गाढ़ा होता जाएगा। तो इस तरह से हमें चला-चला के अच्छे से इसको पका लेना है, जिससे कि हमारा ब्रेड और जो बिस्किट है वो भी अच्छे से पक जाए, इस तरह से। तो अभी हमारा देख रहे हैं मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है, तो मैंने इसमें अभी 2 चम्मच मलाई जो रखी हुई थी, मेरे पास थी फ्रेश मलाई, तो मैं उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कुल्फ़ी इस ऐसे ही एकदम टेस्टी बन कर के रेडी हो जाएगी। तो मेरे पास बची हुई मलाई थी तो मैंने इसमें सिर्फ़ 2 चम्मच ही मलाई लेकर के उसको अच्छे से फेंट करके डाल दिया है। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके पास बची हुई मलाई है तो आप इस तरह से फेंट करके इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है, आपके पास क्रीम अवेलेबल है तो क्रीम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से कुल्फ़ी बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के रेडी हो जाती है और बाहर निकालने पर जल्दी पिघलती भी नहीं है। तो इस
कुल्फ़ी को बनाने के लिए हमें ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बन कर के फटाफट से रेडी भी हो जाती है। तो मेरे पास वनीला एसेंस था, तो मैं इसमें कुछ बूंदे वनीला एसेंस की डाल दूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालें, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, तो हमारी इलायची फ्लेवर की बनेगी, तो हमें वनीला एसेंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया हुआ है और इनको भी अच्छे से चला देंगे। और चलाने के बाद अभी हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमारा मिक्सचर जो है वो अभी रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए, अभी हमको जिस भी बर्तन में जमाना है, आपके पास कोई स्टील का डब्बा है या कोई भी ग्लास है, किसी भी चीज़ में आप इसको जमा सकते हैं। तो मेरे पास एक केक का टिन था, तो आज मैंने सोचा कि इसमें ही मैं जमा करके आपको बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारा मिक्सचर इस केक टिन में डाल दिया और डाल करके इनको अच्छे से हम कवर करके अभी फ्रिज में रख देंगे। तो आप भी इस तरह से किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो ये कुल्फ़ी जो है हमारी वो गोल आकार की बन कर के रेडी होगी, तो हमको इसको आराम से कट कर लेना है और इनको सर्व कर सकते हैं। तो हमारी मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी और यमी कुल्फ़ी बन कर के अभी रेडी हो जाएगी। तो हमको इसको फ्रेंड्स कम से कम 5 से 6 घंटे तो रखने ही होते हैं। 2-3 घंटे में ये कुल्फ़ी तो नहीं जमने वाली है। तो इस तरह से हमें एक सिल्वर फ़ॉइल ले लेना है और उसको अच्छे से देख लेना है कि किस तरह से कवर हो सकती है। तो फुल कवर होना चाहिए, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आइस क्यूब जम जाएँगे। और इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट भी जो अपने आधे कटे हुए बचाए हुए थे, उनको भी इसके ऊपर डाल दिया है। और चलिए, अभी हम कवर कर देते हैं इसको। इसको इस तरह से कवर कर दें और कोई भी रबर बैंड अगर आपके पास हो तो इस पर ऐसे लगा दें, इस तरह से। देख रहे हैं आप, इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर करें। किसी भी साइड से खुला नहीं रहना चाहिए और इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा दें। तो इस तरह से लगा कर के इसको फ्रिज में रख छोड़ दें 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे में हमारी कुल्फ़ी जो है वो रेडी हो जाएगी और फिर आप इसको निकाल लीजिए। अभी 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, तो हमारी कुल्फ़ी रेडी हो चुकी है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी मैंने रबर बैंड निकाल दिया हुआ है और ऊपर से उसका कवर भी निकाल दिया है। एकदम टेस्टी और यम्मी कुल्फ़ी हमारी बन कर के रेडी हो चुकी है। तो देख रहे हैं कि कितनी अच्छी जम कर के रेडी हो गई है और देखने में भी कितनी प्यारी लग रही है और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। ये मार्केट वाली कुल्फ़ी से कहीं ज़्यादा यमी और टेस्टी हमारी कुल्फ़ी बन कर के रेडी हो गई है। तो चलिए, हम इसको हाथ से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो हमारी कुल्फ़ी देख रहे हैं कितनी आसानी से और आराम से अच्छे से कट रही है और काट करके इस तरह से हम सारी कुल्फ़ी को निकाल लेंगे और जब चाहे तब इसको हम खा सकते हैं। तो हमारी घर में बनी हुई कुल्फ़ी एकदम टेस्टी और हेल्दी बन कर के रेडी हो चुकी है। तो चलिए, मैं इसको अभी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इस तरह से कुल्फ़ी बनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब जब मैं कोई नई रेसिपी लेकर के आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो देख सकते हैं हमारी टेस्टी यमी कुल्फ़ी बन कर के रेडी हो चुकी है। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी है आपकी कुल्फ़ी आइसक्रीम।